हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रतन एंड मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्लू वर्ल्ड में, जिसमें हम आपको एक्वेरियम, पेट्स और उनसे रिलेटेड एसेसरीज़ के बारे में अपडेट करते हैं। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे डिटेल शेयर करना चाहता हूं अबाउट वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम न्यू पेट ओनर्स जब वो एक लैब्राडोर पपी अडॉप्ट करने के लिए जाते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो लैब्राडोर पपी हम ले रहे हैं वो प्योर ब्रीड है या फिर मिक्स ब्रीड है। सबसे पहले हमेशा कोशिश करें कि आप अपना पपी एक रेप्यूटेड ब्रीडर से ही लें। कुछ कम दाम के चलते किसी ऐसे बंदे से बिल्कुल भी ना परचेस करें जिसका कोई अता पता ना हो। अगर आप एक रेप्यूटेड ब्रीडर से पपी लेते हैं तो चांसेस ऑफ गेटिंग जेन्युइन पपी बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको पपी के चेक पॉइंट्स के बारे में कोशिश करता हूँ आज ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने की, ताकि आप जब कभी भी एक लैब पपी लेने जाएं तो आपको प्योर ब्रीड पपी को पहचानने में आसानी हो। सबसे पहली बात, अगर आप ऑलरेडी एक पपी अपने घर ला चुके हैं एंड देन आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे शेयर किए डिटेल्स के हिसाब से आपको लगता है कि आपका पपी मिक्स ब्रीड है, तो ऐसा बिल्कुल भी अपने दिमाग में अभी फ़िलहाल मत लाइएगा, क्योंकि आपका पपी अब आपके फैमिली का एक पार्ट बन चुका है। एंड किसी भी पेट को जितना ज़्यादा हो सके प्यार से रखिए। अगर आप अपने मन से उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आपका पपी जल्दी ही बीमार हो जाए एंड आपके मन में और शक होने लगे कि मिक्स ब्रीड की वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई हैं। सो बेसिकली अभी हम जो आपको तरीका बताने वाले हैं वो है विजुअल चेकिंग का, जिसमें हम उनके कुछ ब्रीड स्टैंडर्ड जो ऑलरेडी AKC, अमेरिकन केनल क्लब और KCI के जो स्टैंडर्ड्स हैं, ब्रीड स्टैंडर्ड हैं, उनसे हम उन्हें कंपेयर करते हैं और अगर वो उससे मैच करते हैं देन उन्हें हम प्योर ब्रीड कहते हैं। बट इसके अलावा और भी पक्का करने के तरीके हैं। एक है DNA टेस्टिंग का और दूसरा है सर्टिफिकेट फ्रॉम KCI, जिसमें आपके पपी के पेरेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं KCI पे एंड आर कंसिडर्ड टू बी प्योर ब्रीड। तो चलिए अभी बात करते हैं विजुअल असेसमेंट की आपके लैब पपी का, जिसके थ्रू आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि आपका पपी प्योर ब्रीड लैब है या नहीं। पहले देखते हैं इसकी कोटिंग। इनकी कोटिंग शॉर्ट, डेंस और थिक टेक्सचर का होता है एंड काफ़ी स्मूथ एंड शाइनी होता है। बहुत ज़्यादा फरी या लॉन्ग कोट इसके मिक्स होने की तरफ इशारा करते हैं। इनके फर या कोट पे सिर्फ एक कलर की ही कोटिंग होनी चाहिए। तो जो एक्सेप्टेड कलर्स हैं वो मेजरली हैं ब्लैक, ब्लॉन्ड या फिर गोल्डन कह लीजिए, या फिर आपका चॉकलेटी ब्राउन। ये 3 कलर्स हैं जो कि एज़ पर स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड है। लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा बहुत शेड का वेरिएशन देखने को मिलता है, जैसे कि चॉकलेटी थोड़ा लाइट या थोड़ा डार्क और हो सकता है, या फिर येलो में थोड़ा कम येलो हो सकता है या थोड़ा ज़्यादा। येलो में शेड जो है वो थोड़े ज़्यादा वेरिएशन में मिलते हैं, जैसे वो फॉक्स रेड से लेके लाइट क्रीम या ऑफ वाइट तक भी होता है। अगर किसी पपी के टोज़ या फिर चेस्ट पे ओरिजिनल कलर के अलावा किसी और कलर का बड़ा पैच होता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है एज अ प्योर ब्रीड। बट इसमें कुछ एक एक्सेप्शन केस भी होते हैं जिसमें पपी के चेस्ट पे या कान के आसपास थोड़ा सा वाइट शेड सा होता है, जैसे येलो कलर का आपका पपी हो और उसके कान के पास में या फिर उसके चेस्ट के पास में थोड़ा वाइट शेड मिलता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मिक्स ब्रीड में ही हो। अगर पैचेस बहुत ज़्यादा डीप हो तो एक चांस होता है कि वो हम उसे प्योर नहीं मानते हैं। सेकंड पॉइंट है इनके कान। इनके कान बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं और इनके हेड के पास ही हैंग करते रहते हैं। वो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं और ये कहीं से भी मुड़े या उठे हुए नहीं होते। अगर इनके कान आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखे तो आप समझ लीजिए कि वो प्योर ब्रीड नहीं है। तीसरा पॉइंट है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है इनके टेल्स। इनके टेल्स जो होते हैं वो एक ऑटर के टेल्स की तरह होते हैं। ऑटर की टेल जो होती है वो बेसिकली बेस पे थिक होती है और सेम टेपर्ड वे में वो आगे बढ़ती जाती है। सेम इसी तरह आपके लैब के जो टेल होती है वो बेस पे थिक होती है और टिप तक जो है वो आगे टेपर्ड पोजीशन में जाते हैं। इनके टेल ऊपर को बिल्कुल नहीं मुड़ते हैं। मतलब अगर आपको किसी पपी का टेल ऊपर की तरफ राउंड मुड़ा हुआ अगर आपको दिखे तो आप समझ लीजिए वो प्योर ब्रीड नहीं है, क्योंकि इनकी टेल या तो सीधी होगी या फिर थोड़ी सी हल्की नीचे की तरफ झुकी हुई होती है, लेकिन कभी भी ये ऊपर को मुड़ी हुई नहीं होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, चूँकि लैब एक बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी डॉग है
तो सेम जब आप उसके पपी को लेने जाएं तो उसकी एक्टिवनेस को भी ज़रूर चेक करें। डल या लेज़ी लैब पपी हो सकता है, अगेन मैं बोलूँगा सिर्फ हो सकता है कि वो बीमार हो। मे बी जब आप गए हो और वो ऑलरेडी काफ़ी वर्कड अप हो उस टाइम तक, तो वो सही से रिस्पॉन्ड ना करें, तो दोबारा एक बार ज़रूर चेक करें। या अगर सेम टाइप पे आपको वहाँ पे 2-3 पपीज़ के ऑप्शन है और उसमें कोई ऐसा पपी है जो कि अच्छा खासा एक्टिव हो और रिस्पॉन्ड करता हो आपके कॉल्स पे, तो आप उसे ले लीजिए, रादर दैन टू बी इन कन्फ्यूजन कि जो पपी आप देख रहे हैं वो ठीक है या नहीं। अगर आपको कोई ऑप्शन वहाँ दिख रहा है तो आप उसे डायरेक्ट उस समय ले सकते हैं। प्योर ब्रीड लैब के फैमिली लाइनेज को चेक करने की कोशिश ज़रूर करें कि कहीं कोई जेनेटिकल लाइनेज प्रॉब्लम तो नहीं है उसके पेरेंट्स को। पॉसिबल हो सके तो उसकी मदर के नीचे से उसे डायरेक्ट लिया जाए, तो आप अपने ब्रीडर से कांटेक्ट करें। पॉसिबल हो सके तो उसकी माँ को देखें कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, किसी तरह का उसमें प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो इससे क्या होता है, इससे ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका पपी ना सिर्फ प्योर ब्रीड है बल्कि हेल्दी भी है। तो ये तो बात हुई विजुअल असेसमेंट की, जिसमें कई बार आपको सही ब्रीड मिल जाएगा, कई बार नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक्सेप्शंस हर जगह हो सकते हैं। हो सकता है वो डॉग मिक्स ब्रीड का हो, जो वो पपी आप ले रहे हैं वो मिक्स ब्रीड का हो, बट उसके लैब्राडोर फादर की पर्सनालिटी उस ब्रीड में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, उस पपी में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो, जिसकी वजह से वो फिज़िकली आपको प्योर ब्रीड की तरह दिखता हो। वो सारे चेक पॉइंट्स आपके क्लियर कर दे, बट स्टिल हो सकता है वो कि वो मिक्स ब्रीड का हो। तो उसके अलावा और उपाय हैं जिससे आप बिल्कुल 100% श्योर हो सकते हैं कि आपका पपी प्योर ब्रीड है या नहीं। पहला है डीएनए टेस्टिंग। ये तरीका अभी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं, पहली चीज़। दूसरी बात, इसके रिज़ल्ट्स आने में टाइम लगता है, 2 से 3 हफ्ते का आपका टाइम लग जाता है और ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड भी है। बट सबसे पक्का कंफर्मेशन आपको यहीं से मिल सकता है कि आपके पपी के बारे में कि वो मिक्स ब्रीड का है या नहीं है, और अगर है मिक्स ब्रीड का तो वो किन ब्रीड्स का मिक्सचर है उसमें। सेकंड है आपका केसीआई सर्टिफिकेशन। आप अपने ब्रीडर या सप्लायर से केसीआई सर्टिफिकेशन की मांग करें, जिससे कि आप श्योर हो सकते हैं कि आपका पपी प्योर ब्रीड है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना और समझा डिफरेंट तरीके टू कंफर्म कि आपका पपी ओरिजिनल लैब है या नहीं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह से अपने पपी को वेरीफाई करते हैं। विजुअली देख के और उसके बिहाफ पे आप डिसीजन ले सकते हैं, बट जैसा मैंने बोला कि वो आपको 100% प्योर ब्रीड की गारंटी नहीं दे सकते हैं जो विजुअल आप देखते हैं, पर वो आपको इस चीज़ की गारंटी ज़रूर दे सकते हैं कि आपका पपी लैब ही है। मिक्स या फिर प्योर हो सकता है इंटरनली, बट वो कोई एक्सटर्नली जो है वो कोई और ब्रीड नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप लैब लेने जा रहे हैं, लैब पपी लेने जा रहे हैं तो आप वहाँ पे रिट्रीवर ले रहे हैं या फिर आप जर्मन शेफर्ड ले रहे हैं। आप लेंगे तो आप लैब ही लेंगे, लैब का ही पपी मिलेगा आपको, लेकिन वो लैब्राडोर पपी जो आप लेंगे वो हो सकता है इंटरनली मिक्स हो या फिर प्योर ब्रीड हो, बट एक्सटर्नली आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ जी ये प्योर ब्रीड है। बाकी 100% श्योरिटी के लिए जैसे मैंने आपको 2 रास्ते और बताए हैं, आपको वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप एक रेप्यूटेड ब्रीडर से ही पपी लें। और जैसा मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बोला है कि अगर आप ऑलरेडी एक पपी ऑनर हैं तो प्लीज़ इन पॉइंट्स के बिहाफ पे अपने पपी के साथ शेयर किए हुए प्यार को कम ना करें और कंटिन्यू टू लव हिम एज यू डिड एट द फर्स्ट साइट ऑफ हिम, जिसकी वजह से वो आपके घर आया। तो अगर आपको लैब्राडोर डॉग के बारे में और कुछ समझना है या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए। वी विल श्योरली ट्राई टू रिवर्ट टू देम एज सुन एज पॉसिबल। इसके अलावा हम लैब्राडोर के हेल्थ प्रॉब्लम्स, उनकी ग्रूमिंग रूटीन्स और लैब्राडोर पपी को किस तरह से अपने घर में स्टार्टिंग में लाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, उनके डाइट चार्ट और इसके मिक्स और प्योर ब्रीड में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसके ऊपर से हम आपको एक स्पेशल वीडियोस भी बनाएंगे इन हर एक टॉपिक पे, और जिसमें हम आपको डिटेल से इन सारे इन्फॉर्मेशंस को शेयर करेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much.